A very warm good morning प्यारे बच्चों. I am Arif Sheikh, your English teacher, and welcome to the Sigma online classes. I hope you all are fit and fine. It's about me. और आज हम बिजनेस लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज यानी कि वस्तुएं मंगाना और उनका उत्तर देना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कल हमने बिजनेस लेटर का फॉर्म जो उसका रूप है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम बिजनेस लेटर को लिखेंगे. और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने इस तरह से तैयार किया है आपके लिए. सेंटेंसेस, फॉर्मेट, पूरा लैंग्वेज, ये कुछ एक चीज़ें चेंज करके आप सारे के सारे जो लेटर्स हैं उनके लिए यही का यही लिख सकते हैं, ऐसा कैसे. तो आज हम क्या प्लेसिंग ऑर्डर के वस्तुएं किस तरह से मंगवाते हैं उसके बारे में अगर हमें लेटर लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मल लेटर्स में सबसे ऊपर तो क्या आएगा बेटा, आपका पता आएगा. ये मेन स्ट्रीट हमने यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद में सिटी आएगी, ये हमने यहाँ पर लिख दी. उसके बाद में डेट आएगी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया. तो हेडिंग में तो सबसे पहले क्या आएगा, लिखने वाले का पता और डेट. पता आपको क्वेश्चन में देते हैं तो आपको वही लिखना है, और नहीं देते हैं आपको आपके मन से लिखना है. उसके बाद में बेटा क्या आएगा, कंपनी का नाम आएगा, और उसके ऊपर पोस्ट. आपको आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या रहेगा, पोस्ट देंगे, पद देंगे. जिस भी कंपनी को आपको या व्यापारी को आपको लिखना है, व्यापारी को लिखना है तो उसका नाम देंगे. और किसी कंपनी को, जैसे काव्य एजेंसी को लिखा हमने, ये वाला लेटर है ना, तो उसका पद आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसकी पोस्ट लिखना है. उसके बाद में उसकी कंपनी का नाम लिखना है. उसके बाद में आपको सिटी लिखना है. तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा. ठीक है. थर्ड नंबर पे क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न लेटर्स में क्या सब्जेक्ट को ज़रूर शामिल किया जाता है. तो थर्ड नंबर पे आप भी सब्जेक्ट ही लिखें तो और अच्छा रहेगा. सब्जेक्ट में क्या रहेगा, प्लेसिंग ऑर्डर. ये आपको सभी प्लेसिंग ऑर्डर के जो लेटर लिखने हैं उसमें सभी में आपको प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है. और फिर जिस चीज़ के लिए आपको ऑर्डर करना है, जिस आइटम के लिए, वो आपको आगे लिखना है जो भी क्वेश्चन में देंगे. अभी हम एग्जांपल देखेंगे एक बार. उसके बाद में आपको डियर सर से स्टार्ट करना है. अगर आप किसी व्यापारी को लिख रहे हो, या हम किसी व्यापारी को, मैनेजर को लिख रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर डियर सर से स्टार्ट किया है. जब हम पद नहीं देते, पोस्ट नहीं देते, और सिर्फ कंपनी का नाम देते हैं, जैसे हमने कल देखा था मिस्टर दास एंड कंपनी, तो हमें डियर सर्स लिखना है. लेकिन हम यहाँ व्यापारी को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, डियर सर लिखा है. ठीक है. यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया. बाकी कहीं भी हमने ऊपर कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये ध्यान रखें आप. और एड्रेस में हमने हर शब्द का पहला अक्षर जो है कैपिटल में लिखा है. डेट में भी कैपिटल में लिखा है. इधर जो हमने लेटर पाने वाले का जो पता लिखा है वो भी सब कैपिटल में लिखे हैं पहले अक्षर. इस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना बेटा. उसके बाद में देखो हमने यहाँ क्या लाइन लिखी जो आप सभी प्लेसिंग ऑर्डर्स लेटर में लिख सकते हो. आई शेल बी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी रहूँगा. इफ़ यू विल काइंडली सप्लाई, अगर आप कृपा करें भेजने की, द फॉलोइंग आइटम्स, है ना, नीचे दिए गए आइटम, वस्तुएं, है ना, ऑफ गोदरेज फर्नीचर. अब देखो आपको जो प्लेसिंग ऑर्डर, किसी आइटम का ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उसको मंगवाने के लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोलेंगे, तो देखो ये लाइन हर जगह यूज़फुल है ना. आई शेल बी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी रहूँगा. इफ़ यू विल काइंडली सप्लाई, अगर आप भेजने की कृपा करें, द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे दिए गए सामान, है ना, नीचे दी गई वस्तुएं. बाकी तो आप ये क्वेश्चन में से ले लोगे, है ना. तो यहाँ तक आप, इस जगह तक, ये हर लेटर में आप इसको, प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में आप इसको यूज़ कर सकते हो. अब नीचे हम क्या क्या आइटम लिखेंगे जो भी हमारे को क्वेश्चन के अंदर देंगे. अब यहाँ पर गोदरेज फर्नीचर के लिए बोला है, तो फर्नीचर में आप क्या क्या मंगाओगे, अलमीरा मंगाओगे, चेयर्स मंगाओगे, है ना, टेबल्स मंगाओगे, यही मंगाओगे, और तो क्या मंगाओगे अलमीरा में, है ना. तो हमने यहाँ लिख दिया वन अलमीरा, है ना, टू चेयर्स, और ये नीचे टू चेयर्स, वन टेबल, है ना, मॉडल नंबर लिख दिए उनकी, है ना. इस तरह से जब हमने फर्नीचर के लिए लेटर लिखा है ना, और फर्नीचर के लिए आ जाए आप तो बिल्कुल ऐसा कैसा लिख सकते हो.
और नहीं आए तो इन सब लाइंस का आप यूज़ कर सकते हो। अब जो नीचे लाइन जो मैंने ऐड की ये भी आप सभी लेटर्स में, प्लेसिंग ऑर्डर्स के लेटर में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे प्लीज सेंड मी देम कैरिज फॉरवर्ड टू द अबव एड्रेस एंड योर बिल बी पेड ऑन रिसीट, है ना। कृपया भेजें ये जो देम इन वस्तुओं को कैरिज फॉरवर्ड, है ना, परिवहन या वाहन से, द अबव एड्रेस, ऊपर जो अपना एड्रेस दिया गया है ना आपने वहाँ पर, एंड योर बिल, और आपका बिल विल बी पेड, है ना, चुकाया जाएगा, दिया जाएगा, ऑन रिसीट, प्राप्ति पर, है ना। नीचे नीचे आपको लिखना है ये योवर्स फेथफुल्ली, सारे के सारे लेटर्स में आपको क्या लिखना है, योवर्स फेथफुल्ली ही लिखना है अभी, है ना। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब देखो जब इस लेटर के अंदर जो जो मैंने रेड कलर कर रखे ना, एड्रेस, ये क्वेश्चन में देंगे तो वो लिखना है, ये एड्रेस व्यापारी का या कंपनी का क्वेश्चन में देंगे वो लिखना है, ये रेड कलर में मैंने लिख रखा गोदरेज फर्नीचर, है ना, ये क्वेश्चन में आपको देंगे तो वो लिखना है। उसके बाद में ये आइटम जो भी क्वेश्चन में देंगे वो आपको लिखना है, ये आपका नाम जो भी क्वेश्चन में देंगे आपको लिखना है। बाकी जो सब मैंने ग्रीन कलर में लिख रखा है ये सारा का सारा ऐसा कैसा आप यूज़ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेसिंग ऑर्डर्स के लेटर में। तो आपको सिर्फ एक ही लेटर याद करना प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, और कोई याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो स्पेलिंग्स है, जो सेंटेंस है, ये बिल्कुल ऐसे कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम एक। ये हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है आप उसको समझने के लिए लेटर को। चलो ये एग्जाम्पल है जो कि सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। एक मिनट रुकिए। देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। यू आर अमृता, है ना, आप अमृता हो, लिविंग इन डूंगरपुर, डूंगरपुर में रहती हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार इंदौर, है ना। इस हमें इस दुकान वाले को, इस व्यापारी को हमें पत्र लिखना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, कोई वस्तु मंगवानी है, टू सप्लाई, भेजने के लिए कहना है उनसे, बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। अब जो 2019 के एग्ज़ाम में आपके ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर आपका नाम क्या है, अमृता है। क्या नाम है आपका, अमृता है। कहाँ पर रहते हो आप, डूंगरपुर में रहते हो ना, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो वही जो फॉर्मेट है मैंने आपको बोला, उस एक फॉर्मेट को आप याद कर लो, उसी फॉर्मेट से आप सारा का सारा आंसर आप कर दोगे। देखो आपको जगह का नाम क्या दे रखा है, डूंगरपुर, है ना। तो उस फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या करा, ये डूंगरपुर लिख दिया, है ना। और आपका नाम क्या दे रखा था, अमृता, ये मैंने लिखने वाले का नाम यहाँ पे क्या लिख दिया, अमृता लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमें व्यापारी का एड्रेस दे रखा है, ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार इंदौर, है ना, मैंने वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ के लिए जो है ऑर्डर प्लेस करना है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए करना है, तो मैंने गोदरेज फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, लाइब्रेरी बुक्स कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ कुछ बुक्स की डिटेल दे दी, जनरल नॉलेज, है ना, गोल्डन रेस, पेनोरामा, कोई सी बुक्स की डिटेल दे सकते हो आप, है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी थी, एक तो आपका एड्रेस दिया था, उसके बाद में व्यापारी का एड्रेस दिया था, बिजनेसमैन का। उसके बाद में हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये आइटम के लिए बोला था, हमने हमारे मन से 2-3 किताबें लिख दी यहाँ पर, है ना, और आपका नाम दिया था, बस यही तो दिया था हमें। तो हमने जो ऊपर प्लेसिंग ऑर्डर का जो फॉर्मेट देखा, बाकी सारी लाइंस वही है ना, सिटी, रोड, ये भी आपके एड्रेस पे दे देता हूँ, ये इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर बुक, ये ओम बुक डिपो है, तो मैंने मैनेजर लिख दिया, आप सेल्स मैनेजर लिख दो, एग्जीक्यूटिव लिख दो, कुछ भी लिख दो, है जो भी दुकान संभालता है वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। बाकी सब्जेक्ट हमारा वही था, प्लेसिंग ऑर्डर, है ना, तो हमने वही रहने दिया। डियर सर, क्योंकि हमें व्यापारी को लिख रहे हैं तो डियर सर लिखा हमने, है ना, कंपनी को लिखते तो डियर सर्स लिखते, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये वही लाइन लिख दी, मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप कृपया करके भेजने की कृपा करें, मतलब फॉलोइंग आइटम्स, है ना, कृपया इसको परिवहन के माध्यम से भेजें ऊपर दिए गए पते पर, और योर बिल, आपका जो बिल है वो चुका दिया जाएगा प्राप्ति पर, योर्स फेथफुल्ली, है ना।
तो सब कुछ वही है। कुछ चेंज किया क्या मैंने? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है ना? तो आप, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आप उस इस एक फॉर्मेट को याद कर लीजिए, और बस आपको आपका एड्रेस क्वेश्चन में से लेना है, बिजनेसमैन का एड्रेस क्वेश्चन में से लेना है, जो आइटम आपको ऑर्डर करना है वो क्वेश्चन में से लेना है, आइटम अपने मन से लिख दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है तो वो लिख दीजिए, और नीचे नीचे आपको आपका नाम क्वेश्चन में ज़रूर देंगे तो वो आपको ऐड करना है, और बाकी सारा का सारा कैसा रहेगा? बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई अंतर नहीं है। तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश है, यही तो हमारा एम है, तो आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। नहीं, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एड्रेस में, दोनों ही एड्रेस में है ना, आपके एड्रेस में, डेट में, और बिजनेसमैन के एड्रेस में आपको हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखना है ना, और कहीं भी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कॉमा आपको कहाँ लगाना है? डियर सर के पीछे लगाना है, और आपके योर्स फेथफुल्ली के पीछे लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? और डियर में भी डी मैंने कैपिटल लिखा, सर में भी मैंने एस कैपिटल लिखा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सब्जेक्ट का एस मैंने कैपिटल लिखा है, और जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट करा सिर्फ उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल में लिखे हैं ना, और कोई फुल स्टॉप कॉमा मैंने नहीं लगा रखा। ये फॉर्मेट है तो आपको इसका पालन तो करना ही पड़ेगा, और आपका नाम जब भी लिखोगे आप, तो उसका पहला अक्षर तो कैपिटल आपको हमेशा लिखना ही है। ये कुछ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन रूल्स का, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था हम इस वाले टॉपिक के अंदर ऑर्डर प्लेस करना है ना, ऑर्डर किस तरह से मंगवाते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में इस ऑर्डर का रिप्लाई करना भी शामिल किया गया है ना, किस तरह से आपको रिप्लाई करना है ऑर्डर का, है ना? तो वो भी यहाँ पर देखिए, ये एक और क्वेश्चन है, यू आर द मैनेजर। अब आप क्या है, अब आप कस्टमर नहीं हो। अभी ऊपर जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तब तो हम क्या थे, कस्टमर थे, हमें आइटम क्या मंगवाना था। लेकिन अब आप खुद एक व्यापारी हो, है ना? तो एक तो आपको जो प्लेसिंग ऑर्डर का है दो तरह से आएगा, एक तो आप कस्टमर रहोगे उस तरह से आएगा आपके लिए, या आप खुद एक बिजनेसमैन हो उस तरह से आपके लिए आएगा। तो अभी हमने ऊपर कौन से देखे, आप कस्टमर थे, आप वस्तु कोई आइटम मंगवाना चाहते थे, लेकिन अब आप मैनेजर हो, व्यापारी हो ना। यू आर द मैनेजर, ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर, है ना? तो आप कौन हो? मैनेजर हो, है ना? कहाँ के? ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर के, है ना? तो राइट रिप्लाई टू अमृता, है ना? अमृता को रिप्लाई करना है, जिसने आपको लेटर भेजा है, वो अभी ऊपर बुक मंगवाने के लिए, है ना, फ्रॉम डूंगरपुर, है ना? अमृता कौन है? जिसने आपको पत्र भेजा है, कहाँ से? वो डूंगरपुर से, है ना? टेलिंग हर अबाउट, उसको बताते हुए इस बारे में, द ऑर्डर प्लेसिंग बाय हर, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर के प्रबंधक हैं। डूंगरपुर की अमृता को उसके द्वारा आदेश के लिए उत्तर लिखे, हैं ना, जो उसने आइटम मंगवाया आपसे। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखो, पहले ऊपर आपने आपका क्या लिखा था, एड्रेस लिखा था, लेकिन इस बार तो आप खुद एक मैनेजर हो, है ना? तो कहाँ क्या है आपका एड्रेस? ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर, ये आपका इस बार ये एड्रेस है ना। अब देखो, जब आप आपका पता लिखोगे ना, तो वहाँ पर आपको आपकी पोस्ट नहीं लिखनी है ना? पोस्ट तो हमें कहाँ पर लिखनी है? सेकंड वाले एड्रेस पे लिखनी है हमारे। फर्स्ट वाले एड्रेस पे पोस्ट थोड़ी लिखेंगे, क्यों? तो आप खुद लेटर लिख रहे हो ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप मैनेजर हो, ये आपका एड्रेस है, तो मैंने वहाँ पर एड्रेस कहाँ पर चेंज कर दिया? ऊपर चेंज कर दिया, है ना? इस बार आपका एड्रेस ये है, तो आपका एड्रेस कहाँ लिखेंगे? आप ऊपर लिखेंगे ना, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ तो किसका एड्रेस लिखिए, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। हम किसको लेटर लिख रहे हैं? मिस अमृता को लेटर लिख रहे हैं, है ना? ये उसका एड्रेस है, तो ये हमने यहाँ पर उसका एड्रेस पेस्ट कर दिया। अभी देखो फॉर्मेट वही है हमारा, है ना? उसके यहाँ पर बीच में डेट आएगी, सही है ना? डेट हमारे को लिखनी है, तो सबसे ऊपर तो क्या आएगा? हमारा पता, फिर डेट आएगी, सेकंड नंबर पे क्या आएगा? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता। तो इस बार हम कौन है? हम खुद मैनेजर है, तो ये हमारा एड्रेस आ गया यहाँ पर, है ना? और अमृता को हम लेटर लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस आ गया, और उसके साथ में उसका नाम भी रख दिया हमने यहाँ पर, है ना? नाम लिखना ही है हमारे को।
कोई बिजनेसमैन व्यापारी होगा तो उसका पोस्ट लिख देंगे हम यहाँ पर। इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है ना। डेट हमारी आई जाएगी बीच में। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना। अब जब आपको रिप्लाई करने के लिए आपको बोले क्वेश्चन के अंदर, तो सब्जेक्ट इज अब किस तरह से लिखना है आपको, रिप्लाई टू, है ना, रिप्लाई टू लिखना है। और आगे जिस भी चीज़ का रिप्लाई करना है आपको वह हम लिख देंगे। हमें किस चीज़ का रिप्लाई करना है, अभी यहाँ पर प्लेसिंग ऑर्डर का रिप्लाई करना है। किस चीज़ का ऑर्डर आया था हमारे पास में, लाइब्रेरी बुक्स का। आपके पास किसी और चीज़ का आता है, गोदरेज फर्नीचर का या टेलीविज़न का, वॉशिंग मशीन का, वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो किसको आप रिप्लाई कर रहे हो, डियर मिस अमृता, है ना। जिसको आप रिप्लाई कर रहे हो उसका यहाँ पर नाम आपको लिखना है ना, क्योंकि आप एक व्यापारी हो, है ना, बिजनेसमैन हो। यहाँ पर आप मैनेजर हो, ओम बुक बड़ा डिपो बाजार के। अब देखो किस तरह से लिखेंगे, वी हैव रिसीव्ड अ लेटर। ये लाइन पूरे के पूरे जो रिप्लाई करने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर के, उसमें आप ये लिख सकते हो, वी हैव रिसीव्ड ए लेटर। हमें प्राप्त हुआ आपका पत्र। अब देखो आप लेटर जो है एक व्यापारी के तौर पर, मतलब एक कंपनी के तौर पर लिख रहे हैं, आपकी पूरी आपकी शॉप आपकी फर्म के तरफ से आप लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आई का यूज़ नहीं किया, मैंने किसका यूज़ किया, वी का, है ना। हमें एक पत्र प्राप्त हुआ, प्लेसिंग एन ऑर्डर, है ना, एक वस्तु मंगवाने का, ऑफ सम बुक्स, कुछ किताबों का, है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर किया है, आप इस फॉर्मेट में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आपको आइटम देंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो पूरी पूरी, है ना। बट यू विल हैव टू मेक, है ना, लेकिन, बट, लेकिन, यू विल हैव, आपको, टू मेक, है ना, करना होगा, विल हैव टू मेक, करना होगा, द होल पेमेंट, है ना, पूरा का पूरा भुगतान, पूरी पेमेंट, है ना, ऑफ द बुक्स, किताबों का, इन एडवांस, पहले से, है ना। लेकिन आपको करना होगा पूरा भुगतान इन किताबों का एडवांस में, पहले आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, है ना। या आप इस तरह से यहाँ पर लिख रहे हो। और दोनों ही जगह जो हमें क्वेश्चन में दिया बुक्स के बारे में, हमने बुक्स लिख दिया। अगर आपको टेलीविज़न देते हैं टेलीविज़न लिखो, वॉशिंग मशीन देते हैं वॉशिंग मशीन लिखो, है ना। स्पोर्ट्स आइटम देते हैं स्पोर्ट्स आइटम लिखो। जो भी आपको आइटम देते हैं ऑर्डर के लिए, है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। और लाइन यही आप यूज़ कर सकते हो सारे के सारे आंसर में। द पेमेंट ऑफ द आइटम्स, है ना। अब जो भुगतान है वस्तुओं का, आर, आइटम है ना, पेमेंट जो रकम है, आर ₹500, 500 है, ठीक है। यू कैन सेंड दिस पेमेंट, आप इस रकम को भेज सकते हैं बाय एनी यूपीआई, है ना। यूपीआई आजकल क्या होता है, अब देखो ये जो लेटर है मैंने बिल्कुल लेटेस्ट, लेटेस्ट जो हमारे कल्चर चल रहा है आजकल, जिस तरह से हम पेमेंट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है यूपीआई, है ना। इसका यूज़ करा है, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो वो भी बड़ा खुश होगा, है ना, कि बिल्कुल जो आजकल जो कल्चर चल रहा है, जो टेक्निक चल रही है, जिस तरह से पेमेंट किया वो आपने यहाँ पे यूज़ करा है ना। यूपीआई, यूपीआई जानते हो ना, गूगल से करते हैं, अमेजोन से करते हैं ना, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं वो सब, है ना। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन सबसे पेमेंट होता है, यूपीआई क्रिएट की जाती है आजकल। तो डायरेक्ट उससे हम किसी के भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं बड़े ईजीली, है ना। अब आप जब बोल रहे हैं यूपीआई से भेजना है, तो आपको आपकी यूपीआई आईडी भी देनी पड़ेगी, है ना। आईडी होती है उसके ऊपर ही भेज सकते हैं हम ये। आवर यूपीआई आईडी इज ओम बुक @APL, है ना। तो आप ओम बुक @APL ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में थोड़ी देंगे, नहीं देंगे, मुझे पता है। दें तो वो लिख देना आप, है ना। यहाँ पर किसका नाम आ गया, आपका नाम, जो क्वेश्चन के अंदर आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ये है ना, जब आप व्यापारी के तौर पर लिखोगे, बिजनेसमैन के तौर पर लिखोगे, फर्म के तौर पर लिखोगे, तो आपकी पोस्ट कहाँ आएगी, सबसे नीचे, ठीक है। लेकिन जब आप कस्टमर के तौर पर लिख रहे हो, तो बिजनेसमैन का लेटर कहाँ आता है, सेकंड नंबर पे, तब पोस्ट कहाँ आएगी, इस जगह पे। लेकिन जब आप खुद एक बिजनेसमैन फर्म के दुकान वाले व्यापारी बन के लिख रहे हो, तो आपकी पोस्ट कहाँ आएगी, नीचे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों जी, ये फॉर्मेट इसमें हमने देखा कि जब आप खुद एक व्यापारी हो, खुद एक बिजनेसमैन हो, तो आपका एड्रेस कहाँ आएगा? ऊपर ही ऊपर। तब आपकी पोस्ट नहीं आएगी। पोस्ट कहाँ आएगी? बिल्कुल नीचे ही नीचे, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर देंगे। ठीक है। उसके बाद में डेट आपको आपके मन से लिखनी है। यहाँ पर एड्रेस किसका आएगा? कस्टमर का। वो आपको क्वेश्चन के अंदर देंगे। ठीक है। और पूरा ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ, ऐसी की ऐसी, है ना। बस खाली इसको चेंज कर देना, जिस भी आइटम के लिए आपको बोले रिप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में देंगे। नहीं देंगे तो आप मन से लिख सकते हो। और बाकी ये बुक्स की जगह आप आइटम ऐड कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में देंगे। और बाकी पूरी की पूरी लाइन इस सारी ऐसी है ना, रिप्लाई, है ना। जब आपको किसी, है ना, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर दिया जाए, उसका रिप्लाई करने के लिए कहा जाए, आपको शॉपकीपर बनाया जाए, आपको बिजनेसमैन बनाया जाए, तो आप जब कस्टमर को रिप्लाई करोगे, सारी की सारी लाइन ऐसी की ऐसी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने ऑर्डर को किस तरह से प्लेस करते हैं, किस तरह से लिखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर, वो हमने देखा। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अगर आप जब कस्टमर नहीं हो, आप खुद एक बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, तो आप किस तरह से रिप्लाई करेंगे कस्टमर को, वो भी हमने देखा। और मैंने आपको इस तरह के फॉर्मेट बताए हैं जिसको आप सभी सभी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आए प्लेसिंग ऑर्डर का, उसको रिप्लाई करने का, तो उसके अंदर कौन कौन सी लाइन है, कौन से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया। और बस वो एक एक ही आपको याद करने हैं। बाकी क्वेश्चन में जो भी डिटेल देंगे, आपका एड्रेस देंगे, सामने वाले का एड्रेस देंगे, या जो भी आइटम आपसे मंगवाने के लिए कहेंगे, सिर्फ आपको वो चीज़ें ऐड करनी है और आपको एक एक लेटर ही याद करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप आसानी से कर लेंगे। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि, है ना, और पूरे फुल मार्क्स आप लेके आएंगे, जो हमने कोशिश कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर देन।